गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब ठीक है? आज मैं आपके सामने फिर एक बार आपके खिदमत में एक नई चीज लेकर आया हूं। वो ये है कि हम अपना टाइम कैसे गुजारें। जो हमें 24 आवर्स दिन के होते हैं वो हम कैसे गुजारे जिससे हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर बने, कामयाब बने। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर टाइम 24 आवर्स। क्योंकि हमारा जो दिन जो होता है, वन डे दैट इज इक्वलेंट 24 आवर्स। 24 आप कहोगे सर दिन तो 12 घंटे का होता है। नहीं, वन डे विच मीन्स डे प्लस नाइट। डे प्लस नाइट, इसमें एक दिन और एक नाइट आती है। बेटा समझ आया? और हमारा दिन जो है तो इसमें ये 12 घंटे और ये 12 घंटे, तो कुल मिलाकर हमारे कितने घंटे बनते हैं? 24 आवर्स। आया समझ? तो ये हमारा टाइम है। तो इसको हम कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारी जिंदगी जो है, एक तो हमें जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आए और दूसरा कामयाबी भी हासिल हो जाए। तो हमारे पास एक रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो है 8+8+8 रूल। 8+8+8 that is equivalent to 24. 8 plus 8 16, 16 plus 8 which is equal to 24. तो हमने अपना टाइम जो है 24 आवर जो है हमने इसको डिवाइड किया है इक्वली 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? तो एक रूल बनता है जिसे हम कहते हैं 8+8+8 रूल। तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे और जिससे हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर बनेगी, कामयाब बनेगी और हमें जिंदगी में सुकून मिलेगा। ठीक है बेटा? तो इस रूल को हम देखेंगे। आया समझ? ओके, यहां तक समझ आया आपको? ठीक है बेटा? इट्स वेरी सिंपल। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल नॉलेज विद यू, ताकि आपकी जिंदगी, आप स्टूडेंट्स हो, आपकी जिंदगी जो है वो कामयाब बने और आप भी ऐसे रूल्स फॉलो करो जिससे आपको कल जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आपको कोई रुकावट ना हो जाए। जब आप इस रूल पर चलोगे तो आपकी जिंदगी जो है वो कामयाब बनेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये रूल परफेक्ट है या सबसे आला है, इससे भी अच्छे अच्छे रूल्स होंगे, लेकिन ये जो रूल है ये भी आपके जिंदगी में जो है कामयाबी ला सकता है, सुकून ला सकता है। ठीक है बेटा? हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा ये जो 8+8+8 रूल जो है ये क्या है। हर एक इंसान जो है वो यही सोचता है कि मैं जिंदगी में कामयाब बनूं, मैं जिंदगी में कामयाब बनूं, और उस कामयाब बनने के लिए हमने कोई प्लान सेट करना है, हमने कोई रूल जो है उसके तहत चलना है। ऐसे ही नहीं, हम रैंडमली नहीं कहेंगे कि हम जी जनाब हमें कामयाब होना है, लेकिन कामयाब होने के लिए एक प्लान होता है, रूल्स फॉलो करने होते हैं, तब जाकर हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरह मेरे पास भी एक रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको ये पसंद आएगा। 8+8+8 रूल कि हमने अपना टाइम जो है 24 आवर्स, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा जो है वो 8 घंटे का है, दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा हिस्सा होगा वो भी 8 घंटे का है, और तीसरा जो है वो भी 8 घंटे। पहला फर्स्ट जो हमारा 8 आवर्स है, पहला हिस्सा, इसको हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इसको हम यूटिलाइज करेंगे, इसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर हार्ड वर्क, फॉर हार्ड वर्क, सख्त मेहनत के लिए। राइट नाउ आप स्टूडेंट्स हो, आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देना है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। जो भी आपको सिलेबस है उस सिलेबस को थॉरोली पढ़ना, उसको याद करना,
उसको देखना कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, उस पर मेहनत करनी है। ठीक है बेटा, ये जो पहले 8 घंटे जो है ये आप यूटिलाइज करोगे किसके लिए? फॉर हार्डवर्क, सख्त मेहनत के लिए इसको आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है बेटा, तो ये पहला पार्ट है जो हमारा टाइम, जो 24 घंटे का टाइम है, आया समझ। और दूसरा जो हमारा है 8 आवर्स जो है, हमारा जो दूसरा जो हमारा इसमें यह है 8 घंटे जो है यूटिलाइज फॉर गुड स्लीप। अब दूसरा जो इसमें मैंने पार्ट रखा है 8 घंटे, ये किसके लिए हमने रखे? गुड स्लीप के लिए। आप ये 8 घंटे जो है ना अपने जिस्म को आराम के लिए दे दो, यानी कि बिल्कुल आप नींद के लिए दीजिए, नींद की अपने जिस्म को बिल्कुल रेस्ट दीजिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, ताकि आपका जिस्म जो है, आपका दिमाग जो है वो सही से काम करे। अगर आप अपना कम टाइम सोने के लिए देते हो, अगर कम सोते हो, कम वक्त के लिए सोते हो, उससे ये फिर नतीजे निकलते हैं कि आपका जिस्म जो, आपका दिमाग जो है ना, उसको ज्यादा एक्सर्शन हो जाती है, उसको जितना आराम रेस्ट चाहिए वो रेस्ट नहीं मिलता है, और वो फिर सही से काम नहीं करेगा। जिस्म के लिए और जहन के लिए हमें प्रॉपर टाइम देना है रेस्ट के लिए। तो इसीलिए जो दूसरा हिस्सा हमारा है 8 घंटे जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर गुड स्लीप। नींद जितनी अच्छी होगी तो उतना आपका जिस्म अच्छा रहेगा, उतना आपका जहन, दिमाग जो है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है बेटा, अब आता है हमारा तीसरा पड़ाव, यानी कि तीसरा इसमें जो आवर्स है, इसमें जो 8 आवर्स आता है, तीसरा पार्ट, हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। ये जो 8 घंटे हमारे बचते हैं, अब इसको हम फर्दर और 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, वो करेंगे 3 F's 3 H's एंड 3 S's। ये जो लास्ट के 8 घंटे जो है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है किसके लिए? 3 F's 3 H's एंड 3 S's। अब हम बताएंगे ये 3 F's क्या है। पहले हमें आता है 3 F's। 3 F's में जो है आपका बनता है, पहले इसमें जो F आता है दैट इज फैमिली, दैट इज फैमिली की तरफ ध्यान देना है। आपके मां बाप है, आपके भाई बहन है ना बेटा, आपके और भी मेंबर्स होंगे फैमिली में, उनकी तरफ हमने ध्यान देना है, उनके साथ वक्त गुजारना है। ये जो हमारे जो 8 घंटे जो बचते हैं, उन 8 घंटों में से हमने कुछ वक्त फैमिली के लिए देने हैं। आया समझ? याद रखा? और उसके बाद, फैमिली के बाद, हम जो और टाइम बचेगा वो हम देंगे अपने दोस्तों के लिए। किन के लिए? दोस्त जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। दोस्त एक ऐसा इंसान होता है जो आपके खुशी में, आपके गम में, आपके हर एक परेशानी में साथ देता है। आया समझ? और जितना आप अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारोगे, उतना आपकी जो बॉन्डिंग जो है, उतना जो आपकी जो रिलेशनशिप है वो बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जिंदगी में दोस्त होने चाहिए। आया समझ? अब बचता है इसके बाद और एक F बचता है, दैट इज फेथ। दैट इज हमारा फेथ, ईमान। चूंकि हमारे इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मजहब फॉलो करते हैं। आया समझ? कुछ लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, कुछ लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, कुछ लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, कुछ लोग जैनिज्म फॉलो करते हैं, कुछ लोग एथिस्ट होते हैं। तो बहुत सारे किस्म के लोग बहुत किस्म के मजहब को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बात करेंगे, यहां पर जो है हम इस्लाम धर्म को
इस्लाम मजहब को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो वक्त है अपने फेथ की तरफ देना है, अपने मजहब की तरफ देना है। जो आपका रिलीजन जो कहता है, आपका जो रिलीजन प्रीच जो है, आपकी जो रिलीजियस तालीम जो है, उसको आपको पढ़ना है और उस पर आपको अमल करना है। आया समझ? ये तीसरा एफ है। आया समझ? अब बात आती है 3H's। अब 3H's में क्या आता है? पहले आता है नंबर पर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ के बारे में ख्याल रखना है। हेल्थ, आपका जो सेहत है, क्या आपका जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त है? कहीं पर आपको मत लग रही है कमजोरी, कहीं पर आपको मत कोई फॉल्ट लग रहा है अपने जिस्म में, ठीक है। आपको जो आपकी सेहत की तरफ जो रुझान, जो ये केयर होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस्म है तो सब कुछ। जब आपके पास तंदुरुस्त जिस्म है, स्ट्रांग बॉडी है, तो आपका जो है आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रांग बनेगी। मेरी बात समझ आई? आपको ख्याल रखना है कहीं मेरे अंदर कोई कमजोरी मत है, जिस्म के रिलेटेड, सेहत के रिलेटेड। आया समझ? मेरी बात समझ आ रही ना? हालत किसको कहते हैं? इट्स अ गुड स्टेट ऑफ ए बॉडी, यानी कि आपकी जिस्म जो है वो गुड स्टेट में हो, हर लिहाज से, कोई बीमारी ना हो, कोई कमजोरी ना हो। आया समझ? बाहर से भी और अंदर से भी ये फिट है, दैट इज योर हेल्थ। तो इस पर आपको ध्यान देना है। आया समझ? अब बात आती है इसके बाद 3H में पहले हेल्थ आता है, दूसरा आता है हाइजीन। क्या आता है? व्हाट इज हाइजीन? सफाई। आपको पता है हमारे मजहब में जो सफाई जो है उसको हम कंसिडर करते हैं हाफ फेथ, नसिफ ईमान, ठीक है। सफाई नसिफ ईमान होता है एक इंसान का। हमने अपने आप को साफ रखना है, अपने जिस्म को साफ रखना है, अपने कपड़ों को साफ रखना है, अपने जहन को साफ रखना है, अपने दिल को साफ रखना है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड हाइजीन। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज द हाइजीन ऑफ बॉडी? कि कहीं पर जिस्म में मैल मत है, कोई दाग मत है, ठीक है बेटा, उसको हम साफ करेंगे, ठीक है बेटा। या हमारे कपड़ों पर कोई गलाजत मत है, गंदगी मत है, हमारे कपड़े मेले मत है, उसको हम साफ रखेंगे। और तीसरी बात कि हमारा जहन जो दिमाग में, इसमें कहीं कहीं किसी के दूसरे इंसान के लिए ये कहते हैं उसको बगुज मत, ठीक है, बुराई मत है। आया समझ? जिसे हम कहते हैं ना वो इंसान जो है, इसका जहन जो है, जो ये अपने बारे में सोचता होगा वही दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमारा जहन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको कहूंगा ये खराब है, या ये क्यों आगे जा रही है, ये क्यों अच्छी है, ये क्यों वो है, ये क्यों वो है। नहीं, जो है तो है। हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने जहन को अच्छे से अच्छा रखना है, साफ रखना है ऐसे ख्यालातों से। अपना दिल, इसमें किसी के लिए बुराई नहीं रखनी है, नफरत नहीं रखनी है। आया समझ? वो दिल की सफाई है। आया समझ? तो दिस इज हाइजीन, दिस इज हाइजीन। और तीसरा इसमें एच है, दैट इज हॉबी। हॉबी कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना पसंद है। अगर आपको कोई टाइम मिलता है, ठीक है बेटा, कि आपको इस 24 घंटे में टाइम मिलता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और आप उसको इस तरह यूटिलाइज करिए, इस तरह आप इसको यूटिलाइज करिए कि जहां से आपका जो है आपकी जो पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो जाए। जिसे हम हॉबी, किसी को बुक रीडिंग पसंद है कि बुक पढ़ना उसको अच्छा लगता है, किसी को किसी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। किसी को जैसे कि हमारे लड़के जो है उनको ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद है, आया समझ, फुटबॉल खेलना पसंद है, गेम्स उनको पसंद है, वो उनको वो हॉबी होती है, और वो उस हॉबी में अपना टाइम गुजारेंगे, अच्छे से गुजारेंगे। बड़ा आया समझ। किसी को नेचर के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है, दैट इज द हॉबी, उसकी हॉबी है। किसी को बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज है, फेमस पर्सनालिटीज जो है जो हिस्ट्री में रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनको वो हॉबी है।
किसी को आजकल जो हमारे नौजवान है वो मतलब ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं या वीलॉग्स बनाते हैं, ठीक है बेटा, उनका वो हॉबी होता है। तो बात यह है कि जो आपको हॉबी है, जो भी आपको हॉबी है, उस पर आपको टाइम देना चाहिए, आया समझ। तो उसके बाद हमारे आप बचते हैं 3 S's। अब 3 S's में क्या होता है? पहले सोल, पहले क्या है? सोल है। तो ऑब्वियसली हमारा रूह, ये हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रूह रखा है, जिसके बदौलत आप बात करते हो, चलते हो, आप जिंदा हो, है ना। रूह जो है उसी से एक जानदार चीज बनता है, उसी से एक बेजान चीज जो है वो जानदार बन जाता है, ठीक है। अगर वो रूह जिस्म से निकलता है तो फिर वो क्या बन जाता है? वो जिस्म जो है वो नॉन लिविंग बनता है, ठीक है बेटा। रूह, अपने रूह के बारे में सोचो कि ये रूह कहां से आई, इसका वजूद क्या है और इसका एंड क्या होगा, उस पर आपको ध्यान देना है, आया समझ। वजूद को आपको सोचना है, आपको अपने वजूद के बारे में सोचना है, समझना है। दैट इज सोल, दैट इज सोल। दूसरा इसमें और एक ऐसे, दैट इज सर्विस। क्या है? व्हाट इज सर्विस? कि आप दूसरों लोगों के लिए काम करो। जो आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जब उनको नीड होती है, उनको हेल्प की जरूरत होती है, तो आप उनकी खिदमत में, उनको हेल्प करने में आप पेश आए। दैट इज सर्विस, दैट इज सर्विस। अपने, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं या आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके साथ जो लोग रहते हैं, जब उनको जहां जहां आपको लगे कि सर्विस देने की जरूरत है, वहां अपनी सर्विस को प्रोवाइड करो, अपनी खिदमत पेश करो। उससे क्या है? उससे एक डेवलपमेंट हो जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट उसमें आ जाती है। जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हो, उनको सर्विस देते हो, आपके अंदर एक खुशी आ जाती है, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है, आया समझ। और उसके बाद तीसरा एस जो हमारा है, दैट इज स्माइल, दैट इज स्माइल। हमेशा अपने होंठों पर मुस्कुराहट रखो, अपने होंठों पर, और उसी मुस्कुराहट से मैं ये कहता हूं कि तमाम जो गम जो होते हैं या परेशानियां जो होती है, वो किसी हद तक मैं कहूंगा दूर हो जाते हैं। हमेशा अपने होंठों पर, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, मुस्कुराहट रखो, ताकि उस मुस्कुराहट से जो दूसरे लोग हैं वो भी खुश हो जाए, समझ आया। तो ये हमारा जो मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर टाइम जो है, कि किस तरह हम अपने 24 घंटे जो है कैसे डिवाइड कर सकते हैं अपने 3 हिस्सों में। जिसमें पहले मैंने आपको बताया, हार्ड वर्क के लिए 8 घंटे रखो, मेहनत के लिए, और 8 घंटे अपने अच्छे नींद के लिए रखो, जो आपके जिस्म के लिए और आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। और फिर जो 8 घंटे बचते हैं उनको आप फर्दर डिवाइड कीजिए 3 F's में, 3 H's में और 3 S's में। 3 F's में मैंने बताया फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ, इस पर टाइम दीजिए। 3 S's में आता है हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, इसमें टाइम दीजिए। और लास्ट में 3 S's, सोल, सर्विस एंड स्माइल। आप इसमें अपना टाइम जो है गुजारिए। आप देखिए इससे क्या बनेगा, टू मेक ए गुड बैलेंस। To make a good balance sheet of your life, अपनी जिंदगी का, which leads to your satisfaction, या हम लिखेंगे
which leads to satisfaction and success in your life। बड़ा समझ आया? ये जो हमने अपना टाइम जो है जिसको हमने डिवाइड किया है 3 इक्वल पार्ट्स में, और उससे क्या हमें मुराद है, क्या मुराद निकलेगा? टू मेक ए गुड बैलेंस शीट। हम अपनी जो एक बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी जिंदगी का, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, जिससे हमें कामयाबी मिलेगी अपनी जिंदगी में। इंशाल्लाह अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमारी जिंदगी जो है बेहतर और कामयाब बनेगी। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।